ऑनलाइन स्टोर शुरू करने के लिए अगर आप शॉपिफाई पे नए हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि एक शानदार शॉपिफाई स्टोर मिनटों में कैसे तैयार होता है। हम साइन अप, थीम का इंतखाब, प्रोडक्ट्स शामिल करना, टैक्स, शिपिंग और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स कनेक्ट करना सीखेंगे। इसके बाद आप दुनिया भर से अदायगियां कबूल कर सकेंगे। तो अगर आपका मकसद आज ही शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करना है तो पूरी वीडियो जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला मरहला देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शॉपिफाई पर मुफ्त साइन अप करें और 3 माह हासिल करें सिर्फ $1 में। ऐसा लगा ये ऑफर? तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, जब आप वीडियो की तफसील में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस सफ़े पर ले जाएगा और आप मुफ्त में साइन अप कर सकते हैं। आप अपना ईमेल डालेंगे, फिर अगला पर क्लिक करेंगे। अगले सफ़े पर आप अपना ईमेल पासवर्ड डालेंगे और फिर क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगले सफ़े पर ये आपसे क्रेडिट कार्ड की तफसीलात मांगेगा, लेकिन हम इस मरहले को अभी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ नीचे मैं स्किप पर क्लिक करूँगा। फिर मुंतखब करें कि कहाँ बेचना है। मैं ऑनलाइन स्टोर चुनकर अगला दबाऊँगा। अब नया कारोबार मुंतखब करके अगला पर क्लिक करें। फिर ये पूछेगा क्या बेचना है। मैं बाद में फैसला करूंगा और अगला दबा दूंगा। अब बस स्टोर का नाम लिखें। मैं यहाँ विल्सन शॉप लिखूंगा और ख़त्म पर क्लिक करूंगा। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है अपनी ईमेल की तस्दीक करना। अपनी ईमेल में शॉपिफाई का पैगाम खोलकर एड्रेस की तस्दीक करें। अब मैं यहाँ कन्फर्म ईमेल पर क्लिक करता हूँ। ईमेल की तस्दीक हो चुकी है। अब हम अपने स्टोर का थीम सेट करेंगे। अब मैं जल्दी से इस AI बिल्डर को बंद करना चाहता हूँ। हम इसके बारे में बाद में मजीद बात करेंगे, लेकिन आप इस लोगो पर ऊपर क्लिक करके इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसे बंद कर रहा हूँ। और अब यहाँ चलते हैं ऑनलाइन स्टोर की तरफ। अब शॉपिफाई थीम बुनियादी तौर पर आपके शॉपिफाई स्टोर की शक्ल सूरत है। अगर आप अभी अपना स्टोर देखना चाहते हैं तो यहाँ मैं व्यू योर स्टोर पर क्लिक करूंगा और ये एक मिसाल है कि उस वक्त आपका स्टोर कैसा नजर आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास ये बैनर है, कुछ डेमो प्रोडक्ट्स हैं और नीचे एक साइन अप फॉर्म भी है। अब अगर आप अपना थीम तब्दील करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। आइए यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ हमारे पास मकबूल मुफ्त थीम्स है। यहाँ मैं विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करूंगा। अब शॉपिफाई कुल मिलाकर 24 मुफ्त थीम्स फराहम करता है, जिनमें से आप स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ मुफ्त थीम्स की एक फहरिस्त है जिन्हें आप अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई थीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे ट्रेड वाला पसंद है, मैं ट्रेड थीम पर क्लिक करूंगा और फिर नीचे दाएं तरफ मैं ट्राई थीम पर क्लिक करूंगा और अब यह हमारे स्टॉल पर ट्रेड थीम इंस्टॉल कर रहा है। अब वापस अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर जाएं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे उसे पब्लिश करना है, तो मैं पब्लिश पर क्लिक करके इसे स्टोर पर लगा दूंगा। अब व्यू स्टोर पर क्लिक करें और लीजिए, नया थीम शॉपिफाई पर इंस्टॉल हो गया है। लेकिन अगर आप वापस होराइजन थीम पर जाना चाहते हैं तो हम दरअसल नीचे जाकर होराइजन के नीचे जा सकते हैं। हम वाकई वापस होराइजन पर स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा और पब्लिश कर दूंगा। अब एक बात नोट करने वाली है, एक थीम पर काम करने से वो इसी में महफूज हो जाता है। अगर आपने स्टोर बनाकर थीम बदली तो सब दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए शुरू में ही अपनी पसंदीदा थीम चुनें। आइए वेबसाइट को थीम के जरिए कस्टमाइज करना सीखते हैं। अब यहाँ हमारे पास एडिट थीम का बटन है। आइए एडिट थीम पर क्लिक करते हैं और इससे कस्टमाइजर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉपिफाई का इंटरफेस है और यहीं से हम अपना स्टोर बना सकते हैं। अब एडिटर में जाने से पहले आइए इनमें से कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ ऊपर आप अपनी वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्सों में जा सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ पेजेस और साथ ही कार्ट और चेकआउट भी। हम बाद में अपने प्रोडक्ट और कलेक्शन पेज को कस्टमाइज करेंगे। यहाँ दाएं तरफ ऊपर आप देख सकते हैं कि आप इसे मोबाइल के लिए एडजस्ट कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन प्रीव्यू में कैसा लगता है। तो अगर आप स्क्रीन का साइज एडजस्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस पर कैसा नजर आता है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उन्होंने एक नया फीचर भी मुतारिफ करवाया जिसे साइड किक कहते हैं। ये एक AI टूल है और हम इस पर थोड़ी देर बाद दोबारा आएंगे। ज़ाती तौर पर मैं इसे अपनी स्टोर बनाने के लिए इस्तेमाल करने की सिफारिश नहीं करूंगा, ये वाकई अच्छा काम नहीं करता। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो ये मददगार है। तो मैं इसे बंद कर लाऊं। बाएं जानिब आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे। यहाँ हमारे पास हेडर है और फिर आप हेडर के अंदर मौजूद एलिमेंट्स देख सकते हैं। अगर मैं अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करूं तो अब मैं इस मखसूस एलिमेंट को कस्टमाइज कर सकता हूं। शॉपिफाई के हर एक मॉड्यूल के अपनी स्टाइलिंग ऑप्शंस होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसे फुल विड्थ या पेज साइज बना सकता हूँ। हम मोटाई, पैडिंग और कुछ दीगर ऑप्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब मैं किसी और एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हर मखसूस एलिमेंट के लिए मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं।
अब यहाँ मैं दरअसल उनको कोलैप्स करके बाकी सबको छुपा सकता हूँ। मैं इनके नाम भी बदल सकता हूँ। यहाँ क्लिक करें, फिर 3 नुक्तों से रीनेम मुंतखब करके इसका नाम मेन्यू रख दें, क्योंकि ये हमारा मेन्यू है। मुझे नहीं मालूम इसे हेडर क्यों कहा गया है, तो मैं इसमें मेन्यू लिखूंगा और फिर बाहर क्लिक कर दूंगा। और फिर अगर मैं वापस पर क्लिक करूं तो अब आप देखेंगे कि ये मेन्यू में बदल गया है और ये अब ज्यादा समझ में आता है। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है और इसके नीचे हमारे पास हीरो सेक्शन है, जो कि हमारी वेबसाइट की मेन हीरो इमेज है। और फिर उसके नीचे यहाँ फुटर सेक्शन है। और जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो स्क्रीन हमें असल में उसी मखसूस सेक्शन पर ले जाएगी। तो आइए यहाँ ऊपर स्क्रॉल करते हैं और अपनी होम पेज को एडजस्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पहले ही एक और शॉपिफाई स्टोर बनाया हुआ है और मैं बिल्कुल वही थीम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास हमारा लोगो है, हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट है और फिर यहाँ कुछ टेक्स्ट है। हमारे पास हमारी कलेक्शंस हैं जो बुनियादी तौर पर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो उसके नीचे हैं। हमारे पास बस अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में मजीद अब सेल्स हैं और इसके नीचे हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और साफ फॉर्मेट में मौजूद हैं। और हमने इसमें क्विक ऐड भी शामिल किया है, जहां मैं बस जल्दी से ऐड कर सकता हूं और फिर ये कार्ट में शामिल हो जाता है। इस वीडियो में देखें कि ये कैसे बनता है और एक बेहतरीन शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाया जाता है। अब सबसे पहले हम एक तस्वीर अपलोड करेंगे। ये रही डेमो तस्वीर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मीडिया 1 के लिए सिलेक्ट दबाएं और लाइब्रेरी से तस्वीर चुन लें। तस्वीर अपलोड करने के लिए ऐड फाइल्स पर क्लिक करें। एक तस्वीर मुंतखब करके शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट करें और उन्हें अपने शॉपिफाई स्टोर पर अपलोड कर दें। आप ये तस्वीर ट्यूटोरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अपलोड कर लें। अपलोड होते ही ये यहाँ नजर आएंगी। अब बास्केटबॉल वाली औरत की तस्वीर मुंतखब करके डन पर क्लिक करें और अब ये मेरी हीरो इमेज को तब्दील कर देगा। अब अगर आप स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने यहाँ किया है, तो आपको बस एक दूसरी तस्वीर मीडिया 2 के तौर पर शामिल करनी है। तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ इस आदमी को मुंतखब करूंगा और फिर डन पे क्लिक करूंगा। अगला मैं इस हेडिंग टेक्स्ट को तब्दील करना चाहता हूँ, तो मैं हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिर हम यहाँ अपना हेडिंग टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़कर टेक्स्ट को तब्दील कर दूंगा और इसके नीचे हम लेआउट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत लंबा हो तो आप आगे बढ़कर मैक्स विड्थ को तब्दील कर सकते हैं। फिर आप इस टेक्स्ट की पोजीशन अपनी लैंडिंग पेज पर यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन टाइपोग्राफी है। मेरा मशवरा है कि स्टोर बनाने से पहले प्रीसेट सेट कर लें। थीम सेटिंग्स में ये फॉन्ट्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉन्ट्स काफ़ी आम से हैं, इन्हें बदलना ज़रूरी है। तो बॉडी के लिए मैं इसे मजीद बेहतर बनाऊंगा, तो मैं SF मोनो को मुंतखब करने जा रहा हूँ। यही वो फॉन्ट है जो मैंने अपने डेमो स्टोर के लिए मुंतखब किया था, तो मैं यहाँ इसी को मुंतखब करने जा रहा हूँ। अब ये जो मैं करने जा रहा हूँ इससे बहुत सा छोटा टेक्स्ट बदल जाएगा, लेकिन हेडिंग वाले टेक्स्ट पर इसका असर नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक अलग फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा। सब हेडिंग के लिए मैं इसे इंटर ही रहने दूंगा और इसी तरह एसेंट्स को भी मैं उसे भी इंटर ही रहने दूंगा। अलबत्ता हेडिंग के लिए मैं अपना पसंदीदा फॉन्ट मुंतखब करूंगा। तो मैंने फैसला किया है कि मैं बायोन को मुंतखब करूंगा और जैसे ही मैं ये करता हूँ मेरी वेबसाइट्स पर तमाम हेडिंग टेक्स्ट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब अगर हम नीचे इस वेबसाइट पर स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि अब ये कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा है। इसमें स्पेस बोर्ड्स जैसी फील है। ये फॉन्ट मेरे स्टोर के लिए अच्छा है, तो आप भी ऐसा ही कोई फॉन्ट मुंतखब करें। अब हम नीचे स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ हमारे पास हेडिंग एक है। ये इख्तियारी है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हर मखसूस H1, H2 और H3 टैग के लिए हेडिंग साइज एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे H1 के लिए मैं उसे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, मैं 88 रखूंगा और H2 के लिए मैं बेहतर रख दूंगा और फिर मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। तो H3 के लिए मैं इसे 32 पर ही रहने दूंगा और मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। तो मैं सिर्फ उन फॉन्ट्स को एडजस्ट करना चाहता था। अब जब मैं अपनी वेबसाइट्स डिज़ाइन करूंगा तो मैं सिर्फ प्रीसेट्स को रेफर कर सकता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अपनी वेबसाइट्स की हर सेक्शन के लिए कलर स्कीम्स कैसे एडजस्ट की जाती हैं। अब यहाँ हमारे पास कलर्स हैं। अब आप ये कलर स्कीम्स अपनी वेबसाइट्स के हर इनफरादी सेक्शन पर लागू कर सकते हैं। अब मैं इस सेक्शन पर एक कलर स्कीम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं कलर स्कीम 2 पे क्लिक करूंगा। अब इस सेक्शन के लिए मैं अपनी हेडिंग्स को सफेद कर दूंगा। ओ लीजिए, ये रहा। मैं उसे भी सफेद कर दूंगा और टेक्स्ट को भी मैं उसे सफेद कर दूंगा। अब जब मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप प्राइमरी बटन देखेंगे। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी बदल सकता हूँ, ठीक है।
तो मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड सफेद हो और टेक्स्ट काला हो, तो मैं यहाँ टेक्स्ट को काला कर दूंगा। ठीक है, अभी हमें वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ इस सेक्शन पर ये कलर स्कीम अप्लाई करना चाहता हूँ, ताकि हम असल में बसरी तौर पर देख सकें कि क्या तब्दीलियां हो रही हैं। जल्दी से मैं सेव पर क्लिक कर दूं ना, तो यहाँ किसी सेक्शन पर कलर स्कीम अप्लाई करने के लिए मैं इस हीरो सेक्शन पर क्लिक करूंगा और मैं हीरो पे क्लिक करूंगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस सेक्शन में आपको अपीयरेंस नजर नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये कलर स्कीम खास तौर पर इसी सेक्शन पर अप्लाई हो। तो अब हम ये कलर स्कीम उसी मखसूस सेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास एक ओवरले कलर है। देखिए ये थोड़ा सा डार्क है, तो मैं चाहता हूं कि इस ओवरले को हटा दूं। तो यहाँ मैं ओपेसिटी कम कर दूंगा और ये हो गया। अब मैं इस लैंडिंग पेज के बटन को स्टाइल करना चाहता हूं। उसके लिए मैं कलर स्कीम पे क्लिक करूंगा, फिर मैं एडिट पे क्लिक करूँ ना, और मुझे सिर्फ सेकेंडरी बटन के लिए बैकग्राउंड तब्दील करना है। तो यहाँ हमारे पास सेकेंडरी बटन है और यहाँ मैं सफेद बैकग्राउंड रखूंगा और ये हो गया। अब हम इस बटन के लिए बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकते हैं। अब जबकि हमने अपना लैंडिंग पेज वाकई साफ सुथरा बना लिया है, अगर आप इन सेक्शंस के दरमियान कोई आंसर शामिल करना चाहते हैं तो बस यहाँ इस प्लस पर क्लिक करें और फिर यहाँ हमारे पास अनासिर की एक फहरिस्त है। तो मैं टेक्स्ट मुंतखब करूंगा। यहाँ कुछ टेक्स्ट है जिस पर क्लिक करके आप मजीद कुछ लिख सकते हैं। मैं इसे तब्दील कर देता हूँ। अब टेक्स्ट मॉड्यूल के जरिए हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। और अगर आप टेक्स्ट का साइज भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप हमेशा प्रीसेट्स में जा सकते हैं, और अगर आप प्रीसेट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बस यहाँ कस्टम पर क्लिक करें और फिर आप टेक्स्ट का साइज तब्दील कर सकते हैं। तो अब जबकि हमारे पास एक बहुत खूबसूरत लैंडिंग पेज है, अब आइए अपनी वेबसाइट का लोगो एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ ऊपर मैं विल्सन शॉप पर क्लिक करूंगा और हमें थीम सेटिंग्स में लोगो को एडिट करना है। तो थीम सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ हम अपनी स्टोर पर लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट लोगो के लिए मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और मैं ये वाला लोगो मुंतखब करने जा रहा हूँ, गियर ग्रूव। डन पे क्लिक करें और देखिए ये कैसा लग रहा है। अब हमारे स्टोर पर लोगो आ गया है, इससे स्टोर काफी ज्यादा ऑफिशियल लगने लगा है ना। अब हमें अपने स्टोर पर फेविकॉन भी अपलोड करना है। फेविकॉन वो आइकन होता है जो ब्राउजर के ऊपर नजर आता है जब लोग आपका स्टोर विजिट करते हैं। तो फेविकॉन के लिए मैं सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और दोबारा गियर ग्रूव पर क्लिक करूंगा और फिर डन पर क्लिक करूंगा। अब अगर आप इस मेन्यू बार को यहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम मेन्यू बार पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों की पोजीशन, मेन्यू की पोजीशन और रंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों को सेंटर में या दाएं तरफ चाहते हैं तो आप लोगों को इधर उधर कर सकते हैं, और यही बात मेन्यू के लिए भी यहाँ लागू होती है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आप इन अनासिर को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। ये सर्च आइकन है, उन्हें ऑन रहने दें क्योंकि ये स्टोर को बेहतर बनाते हैं। नीचे मेन्यू के ऑप्शंस हैं जिन्हें आप कॉम्पैक्ट या स्टैंडर्ड पर अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगला कलर स्कीम है, हर कतार की अलग स्कीम होनी चाहिए। मैं रो 1 चुनकर उसे स्कीम 1 के तौर पर इस्तेमाल करूंगा और यहाँ मैं एडिट्स पे क्लिक करूंगा और अब हम मेन्यू के असल बैकग्राउंड को डिजाइन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इसे कुछ गहरे रंग में तब्दील करने जा रहा हूँ। अब यहाँ नोट करें कि ये दूसरे सेक्शंस भी बदल रहे हैं और इसकी वजह यह है कि वो भी स्कीम 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करना है। तो आप यहाँ अपनी पसंद के मुताबिक कोई मखसूस कलर स्कीम मुंतखब कर सकते हैं। मैं इस जैसा हल्का सुरमई रंग मुंतखब करके उसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। अब हमारी वेबसाइट पर एक खूबसूरत हल्का सुरमई रंग आ गया है। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि इस ऐलान वाली बार को हटा दूं। मुझे लगता है कि इसकी वाकई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये काफी जगह घेर रही है और इस पर लिखावा भी बहुत कमजोर सा है, आप जानते हैं। तो मैं आगे बढ़कर ऐलान वाली बार पर क्लिक करूंगा और रिमूव पर क्लिक कर दूंगा। तो अब अगला मरहला ये है कि हम बात करें कि सेक्शंस कैसे शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ मैं ऐड ए सेक्शन पर क्लिक करूंगा और यही वो जगह है जहां आप सेक्शन शामिल कर सकते हैं। अब शॉपिफाई सेक्शंस को दिखाने का एक अजीब तरीका रखता है। तो अगर आप बैनर्स को कोलैप्स करें और कलेक्शंस को भी कोलैप्स करें और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ मजीद अनासिर मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये कोई बग या कुछ ऐसा ही है, मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन यहाँ मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं मार्क ही मुंतखब करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये लीजिए, अब हमारे पास वो मार्केट यहाँ मौजूद है, बिल्कुल हमारी डेमो वेबसाइट्स की तरह। यहाँ क्लिक करके बाएं तरफ टेक्स्ट एडजस्ट कर लें। अब मैं एक नया सेक्शन शामिल करूंगा, तो मैं ऐड ए सेक्शन पे क्लिक करूंगा और इस बार हम कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे।
और मैं वाकई कलेक्शन लिस्ट ग्रिड शामिल करना चाहता हूँ। तो मैं कलेक्शन लिस्ट ग्रिड मुंतखब करूंगा। बुनियादी तौर पर ये कैटेगरीज हैं, और जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम थोड़ी देर बाद कैटेगरीज शामिल करेंगे और वो यहाँ खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगी। अब इन बाकी सेक्शंस के लिए मैं पस मंज़र को सफ़ेद करना चाहता हूँ, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ इनमें से किसी एक सेक्शन पर क्लिक करूंगा और कलर स्कीम को 3 पर एडजस्ट करूंगा। और फिर मैं वाकई स्कीम 3 को एडिट करूंगा और सिर्फ पस मंज़र को सफ़ेद कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला भी सफ़ेद होगा और ये सेक्शन भी। हम इस सेक्शन को भी सफ़ेद ही करेंगे, तो मैं उसे भी 3 पर तब्दील कर दूंगा। मैं बस ये इस्तेमाल करूंगा, आप जानते हैं 3 आपके वेबसाइट के बॉडी जैसा है, ठीक है। और यहाँ भी मैं इसे भी स्कीम 3 पर तब्दील कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने यूट्यूब पर बहुत से ट्यूटोरियल्स देखे हैं, और जो लोग ये शॉपिफाई के ट्यूटोरियल्स बनाते हैं वो अक्सर रंगों और फॉन्ट्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप एक सिस्टम नाफिज कर लेते हैं तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर रंग और फॉन्ट्स बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है हमारी कलेक्शन ग्रिड को एडजस्ट करना। तो मैं असल में इस पर एक बॉर्डर शामिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, कलेक्शन कार्ड पर क्लिक करूंगा और सॉल्ट्स को ऑन कर दूंगा, और हम यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर शामिल करेंगे। तो मैं तकरीबन 3 पिक्सल का बॉर्डर डालने वाला हूँ, और इससे ये होगा कि हमारी कलेक्शन के गिर्द असल में एक बॉर्डर आ जाएगा। हमारी डेमो वेबसाइट की तरह नीचे स्क्रॉल करें तो ये बॉर्डर है जहाँ कैटेगरीज दिखा सकते हैं। आखिर में मैं जल्दी से एक अपसेल सेक्शन शामिल करना चाहता हूं। हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे और बस इंसर्ट करेंगे। हम ये इमेज विद टेक्स्ट वाला सेक्शन इंसर्ट करेंगे और फिर मैं उसे अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को शोकेस करना चाहता हूँ, तो मैं बस उस बास्केटबॉल वाले पे क्लिक करूंगा, फिर डन पे क्लिक करूंगा, और फिर यहाँ हम अपने सिग्नेचर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करने पर आखिर में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और ये उस वक्त सिर्फ प्लेस होल्डर्स है। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट्स शामिल करेंगे वो खुद ब खुद यहाँ आ जाएंगे। और बिल्कुल नीचे यहाँ हमारे पास फुटर है, और हम थोड़ी देर बाद फुटर पर वापस आएंगे। जब हम प्राइवेसी पॉलिसीज और टीओएस बनाएंगे तो हम उन्हें अपनी वेबसाइट्स के फूटर में यहाँ शामिल करेंगे। तो मजमूई तौर पर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत और साफ लैंडिंग पेज है जो हमने सिर्फ चंद मिनटों में बनाया है। आइए इसे महफूज कर लेते हैं। यहाँ ऊपर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। अब आप ये भी देखेंगे कि अगर हम मोबाइल पर क्लिक करें तो हम अपनी वेबसाइट्स को मोबाइल डिवाइस में असल में प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आइए नीचे स्क्रॉल करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोबाइल डिवाइस पर भी बहुत साफ नजर आ रहा है। अब हम असल में कुछ अनासर को मोबाइल डिवाइसेस के लिए एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये बटन। अगर मैं मोबाइल के लिए इस बटन पर क्लिक करूं और इसे फुल विड्थ में तब्दील करना चाहूं तो आप जानते हैं मुझे ये ज्यादा पसंद है क्योंकि इस पर क्लिक करना आसान है, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, हमारे पास यहाँ अपनी प्रोडक्ट्स है और फिर नीचे फुटर मौजूद है। अब अगला मरहला ये है कि कलेक्शंस और प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं, इस पर बात करते हैं। तो मैं बाईं जानिब एग्जिट पे क्लिक करूंगा, मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा, और प्रोडक्ट्स बनाने से पहले आइए कलेक्शंस बनाते हैं। अब कलेक्शंस बुनियादी तौर पर आपकी प्रोडक्ट्स के लिए कैटेगरीज होती हैं, तो या ऊपर, ठीक है। मैं ऐड कलेक्शन पर क्लिक करूंगा और ये स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए होगी। अगला मैं ऐड इमेज पर क्लिक करूंगा और इस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए एक तस्वीर शामिल करूंगा। मैं इस बेसबॉल ग्लो को मुंतखब करूंगा और डन पर क्लिक करूंगा। ऊपर मैं सेव पर क्लिक करूंगा। आइए दोबारा कलेक्शंस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एआई वाकई में कारआमद है। हम असल में एआई असिस्टेंट से कह सकते हैं कि वो हमारे लिए कलेक्शंस बनाए। तो आइए ऐसा ही करते हैं। मेरे लिए स्पोर्ट्स वेयर कलेक्शन बनाए और ये तस्वीर इस्तेमाल करें। ये तस्वीर मुंतखब करके डन करें और फिर ये प्रॉम्प्ट चलाएं। आप देखेंगे कि उसने कलेक्शन बना दी, और हकीकत में ये हमसे कहीं बेहतर तरीके से किया। उसने डिस्क्रिप्शन, एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन भी शामिल की। यहाँ मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा और फिर बस सेव पर क्लिक कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ कलेक्शंस पे क्लिक करूं तो अब आप स्पोर्ट्स वेयर देखेंगे। तो मेरा मानना है कि एआई सिस्टम वाकई कैटेगरीज और कभी कभार प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत अच्छा है। मैं आगे बढ़कर एआई की मदद से एक और कलेक्शन बनाऊंगा। जबरदस्त, ये देखें, और अब इसने हमारे लिए कैटेगरीज बना दी हैं। आइए यहाँ जाएं, प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें और ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। अब हम एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो टाइटल के लिए आगे बढ़ें और अपने प्रोडक्ट का नाम लिखें। मैं यहाँ बेसबॉल ग्लव लिखूंगा। उसके नीचे हम एआई की मदद से कुछ तफसील भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आगे बढ़कर जनरेट टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और फिर मैं लिखूंगा नॉर्मल बेसबॉल ग्लव। तो उनके लिए मैं प्लेफुल रखूंगा और जनरेट पर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं इसे हटा दूंगा। आप अपनी प्रोडक्ट की तफसील में वीडियो और तस्वीर भी शामिल कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास मीडिया है। अब ये फीचर्ड इमेज है जो आपकी प्रोडक्ट को जाहिर करती है। फिर मैं अपनी बेसबॉल ग्लव मुंतखब करूँगा। उसके नीचे हम कीमत दर्ज करेंगे। तो ये कीमत $30 हो सकती है,
और यहाँ हमारे पास कंपेयर इट है, आप यहाँ असल कीमत भी लिख सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे सेल प्राइस है, यानी आमतौर पर ये $40 में दिखाई जाती है, लेकिन अब ये $30 में सेल पर है। नीचे स्क्रॉल करने पर हम असल प्रोडक्ट की मिकदार भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि हमारे पास 20 स्टॉक में है। अगर आप प्रोडक्ट की मिकदार जाहिर नहीं करना चाहते तो आप ये बॉक्स चेक कर सकते हैं और इससे ये छुप जाएगा कि आपके पास स्टॉक में कितने प्रोडक्ट्स हैं। उसके नीचे हमारे पास शिपिंग का ऑप्शन है। अब यहाँ मैं पैकेजिंग पर क्लिक करूंगा और ऐड अ न्यू पैकेज पर क्लिक करूंगा। तो आप पैकेज की किस्म मुंतखब कर सकते हैं, आप लंबाई भी दर्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बॉक्स लिखूंगा, मैं 16 बाय 12 बाय 12 लिखूंगा और हम इंचेस मुंतखब करेंगे। और वजन के लिए ये तकरीबन 1.5 पाउंड होगा। और पैकेज के नाम के लिए ये अपैरल होगा। तो आप अपने पैकेज की किस्म के लिए प्रीसेट बना सकते हैं, जैसे बॉक्स, लिफाफा और सॉफ्ट पैकेज। तो यहाँ मैं ऐड पैकेज पे क्लिक करूंगा। अब अगर ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप इस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं और इससे शिपिंग का ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप चाहेंगे कि ये ऑन ही रहे। यहाँ हमारे पास वेरिएंट्स हैं और हम इस पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे जब हम दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जब हम कोई तस्वीर अपलोड करते हैं तो सबसे जबरदस्त बात यह है कि कैटेगरी मेटाफीड्स खुद ब खुद एआई के जरिए भर दिए जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास कलर, हार्डवेयर, मटीरियल, एज, ग्रुप वगैरह हैं। मसलन टीनेजर्स, यहाँ मैं टीनेजर्स मुंतखब करूंगा। और हाँ, आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए मजीद मेटाफीड्स भी शामिल कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास एसईओ है। तो ये बेसबॉल ग्लो के लिए एसईओ डिस्क्रिप्शन है। एसईओ डिस्क्रिप्शन अपडेट करने के लिए एडिट पर क्लिक करके हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बदल सकते हैं। अब ऊपर स्क्रॉल करें, यहाँ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टाइप प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बनाने का एक और तरीका है। वेंडर वो है जहां से असल प्रोडक्ट आता है। कलेक्शंस में हम स्पोर्ट्स अपैरल और शायद स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स को भी मुंतखब करेंगे। ये कलेक्शंस हमने पहले बनाई थी। तो जब भी आप शॉपिफाई पे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, आप अब उन्हें अपनी कलेक्शंस में शामिल कर सकते हैं। और उसके नीचे हमारे पास टैग्स हैं। तो मैं यहाँ ब्राउन, ग्लू और बेसबॉल लिखूंगा। टैग्स बुनियादी तौर पर यूजर्स के लिए आपकी स्टोर में सर्च और नेविगेट करने का आसान तरीका है। तो अगर वो कुछ इस तरह का लफ्ज लिखते हैं जैसे ग्लो, तो ये प्रोडक्ट शो हो जाएगा। तो जब हम ये तमाम ऑप्शंस मुंतखब कर लें तो अब प्रोडक्ट को पब्लिश करते हैं। यहाँ ऊपर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। अब आइए अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं। यहाँ मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा और ये लीजिए, अब हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत खूबसूरत मखसूस प्रोडक्ट पेज है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम असल में मीडिया भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करूंगा और आप इसमें बैनर्स भी लगा सकते हैं, जैसे 40% रियायत या कुछ और, या आप खरीदार को खरीदारी के लिए राग़िब भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ बुलेट्स भी डाल देता हूँ। तो यहाँ मैं बुलेट्स डालूंगा और फिर चंद बुलेट्स शामिल कर दूंगा। अब प्रीव्यू देखें, ये बेहतर लग रहा है ना। यहाँ 40% रियायत और तमाम अपसेल्स मौजूद हैं। मजीद तफसील डालने से आपके शॉपिफाई स्टोर की कन्वर्जन बढ़ सकती है। अब एआई से एक और प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा और हम यहाँ ऊपर दाएं तरफ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अगला मैं एआई असिस्टेंट को खोलूंगा और मैं उसे बस ये कहूंगा कि हमारे लिए प्रोडक्ट बना दे। यहाँ मैंने तस्वीर अपलोड की और मैंने लिखा कि एक प्रोडक्ट बनाए जिसका नाम स्पोर्ट्स जैकेट्स हो। अब मेरा वाकई ये मानना है कि इससे अमल काफ़ी तेज़ हो जाता है। ये लोग वाकई काफ़ी वजाहती टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं जब आप तस्वीर अपलोड करते हैं और थोड़ी सी तफसील दे देते हैं। तो आइए देखते हैं ये यहाँ क्या बनाता है। ये लीजिए, स्पोर्ट्स जैकेट की तफसील सब कुछ ठीक है। मैं आगे बढ़कर प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा। हमारे लिए सब कुछ खुद ब खुद तैयार हो गया है। बस यहाँ कीमत एडजस्ट करूंगा और फिर मिकदार शामिल करनी है, तो यहाँ 10 लिख दूंगा और फिर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। अगला आइए प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और ये लीजिए, अब हमारे पास वो स्पोर्ट्स जैकेट है। शॉपिफाई पर प्रोडक्ट्स बनाने में एआई बहुत मुफीद है। अब एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट में साइज और रंग जैसे मुख्तलिफ वेरिएबल्स हों तो इसे ऐसे बनाएं। तो यहाँ मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा और फिर हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम आगे बढ़कर ये मालूमात पुर कर लेते हैं। तो मैंने हमारे जूतों के लिए कुछ तफसील शामिल कर दी है। अब आइए आगे बढ़ के कीमत शामिल करते हैं। तो कीमत है $50 और मैं लिख दूंगा कि हमारे पास 20 दस्तयाब हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए हम कुछ वेरिएंट्स शामिल करेंगे। तो मैं ऐड ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा और मैं कलर मुंतखब करूंगा। तो यहाँ हमारे पास सफेद रंग है। मैं रंग पर क्लिक करूंगा और हम ब्राउन भी मुंतखब करेंगे। ठीक है,
फिर मैं डन पे क्लिक करूंगा। अगला हमारे पास एक और ऑप्शन शामिल करने का ऑप्शन है और मैं शू साइज मुंतखब करूंगा। और जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, नो दिस, और 10.5। फिर मैं डन पे क्लिक करूंगा। अगला मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और अब हमें वेरिएंट्स के लिए कीमतें शामिल करनी है। तो यहाँ हमारे पास सफेद जूते हैं, तो सफेद जूतों की कीमत क्या है? वैसे शायद इन सब की कीमत एक ही हो, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें सफेद जूतों की तस्वीर शामिल करनी होगी। तो यहाँ मैं सफेद जूते शामिल करूंगा और फिर हम इन्वेंट्री को भी एडजस्ट करेंगे। तो मैं ये लिखूंगा कि हमारे पास इन साइजेस के 10 जोड़े हैं और इनके भी 10 हैं, और हम हर वेरिएंट की कीमत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे बंद कर देता हूं। फिर मैं ब्राउन के लिए भी यही अमल करूंगा, और जाहिर है हम इन सब की कीमत भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बस ये लिख देता हूं कि हमारे पास 20 है और यहां भी हमारे पास बेस है और यहां भी हमारे पास बेस है, और ये वाला तकरीबन $100 या कुछ इस तरह की कीमत का हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास मुख्तलिफ साइज या रंगों वाली प्रोडक्ट्स हैं तो आप वेरिएबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। वेरिएंट्स शामिल करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करें और इसे अपनी कलेक्शंस में शामिल कर लें। तो मैं उसमें स्पोर्ट्स अपैरल और स्पोर्ट्स वेयर डाल दूंगा। फिर मैं सेव पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ज़बरदस्त। तो अब आइए अपने जूते देखते हैं, और ये लीजिए, अब हमारे पास विल्सन स्पोर्ट्स शूज़ हैं जिनमें मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ साइज़ और हमारी तफसील मौजूद है। अभी फ़िलहाल ये दस्तयाब नहीं है, लेकिन जब हम वाकई वेबसाइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखेंगे तो हम उन्हें कार्ट में शामिल कर सकेंगे। अब अगला काम ये है कि हम अपनी कलेक्शंस को होम पेज पर शामिल करें। तो ऑनलाइन स्टोर के नीचे आइए वहाँ क्लिक करते हैं और फिर हम थीम को एडिट करेंगे। तो एडिट थीम पे क्लिक करें। अब जब हमने कलेक्शंस बना ली हैं तो आइए होम पेज को अपडेट करते हैं। हम चाहते हैं कि इसे अपनी बनाई हुई कलेक्शंस में तब्दील करें। तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और कलेक्शंस के नीचे हम अपनी कलेक्शंस को मुंतखब करेंगे। आप टाइप को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उसे ग्रेड, बेंटो, एडिटोरियल में तब्दील कर सकते हैं, और आप कॉलम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी कलेक्शंस के दरमियान गैप भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये अंदाज पसंद है, इसलिए मैं अब इसे सेव कर देता हूँ। अगला मैं आप सबको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट पेज और कलेक्शंस पेज को किस तरह कस्टमाइज करना है। यहाँ प्रोडक्ट्स के नीचे मैं प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा और फिर डिफॉल्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये आपकी तमाम प्रोडक्ट्स के लिए डिफॉल्ट टेम्पलेट है और हम इसे असल में अपडेट और डिजाइन कर सकते हैं। अब टेम्पलेट सेक्शन के नीचे इस एरो के नीचे ये आपको आपकी मखसूस प्रोडक्ट के तमाम अनासिर की फहरिस्त दिखाएगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, फर्ज करें कि आप रिव्यूज शामिल करना चाहते हैं। मैं प्लस एलिमेंट्स पर क्लिक करूंगा और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें या यहाँ, मैं इनको कोलैप्स कर देता हूँ और हम प्रोडक्ट्स तलाश करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्ट्स तलाश करते हैं। ये लीजिए, तो हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, रिव्यू स्टार्स, एसकेयू और स्विचेस है, और ये सब चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। मैं रिव्यू स्टार्स शामिल करने जा रहा हूँ, ठीक है, और रिव्यू स्टार्स शामिल हो गया है। अब आप इसे देख नहीं सकते और इसकी वजह सिर्फ ये है कि इस प्रोडक्ट पर कोई रिव्यू मौजूद नहीं है। अब फर्ज करें मिसाल के तौर पर आप सिर्फ एक आम आंसर शामिल करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं प्लस पर क्लिक करूंगा और हमारा लोगो शामिल कर दूंगा, और मैं इस लोगो को लेकर प्रोडक्ट टाइटल के ऊपर रख दूंगा। लोग वेबसाइट पे खरीदारी करते वक्त हमारा लोगो देख सकें। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब यह बेहतर लग रहा है। अब जब भी वो हमारी स्टोर पे खरीदारी करेंगे तो वो हमेशा हमारा ब्रांड देख सकेंगे। तो आप यहाँ प्रोडक्ट एडिटर में प्रोडक्ट टेम्पलेट को मुकम्मल तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। लेकिन आइए अब सेव पे क्लिक करते हैं और अब बात करते हैं कि अपनी कलेक्शन पेज को कैसे डिजाइन करना है। तो यहाँ ऊपर मैं कलेक्शंस को मुंतखब करूंगा और फिर डिफॉल्ट कलेक्शंस पर भी क्लिक करें। ये आपकी स्टोर की कैटेगरीज के लिए डिफॉल्ट प्रोडक्ट कैटेगरी पेज है। उन्हें कलेक्शंस या कैटेगरीज भी कहते हैं। अब आप ये पेज मुकम्मल डिजाइन कर सकते हैं और आप इसमें मजीद चीजें भी शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट्स पर क्लिक करूंगा और फिर मैं मार्क्यो शामिल कर दूंगा और मैं मार्क्यो पे क्लिक करूंगा, ये लीजिए, और फिर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। तो आप प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस को मुकम्मल तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं और ये आपकी वेबसाइट के तमाम कैटेगरी पेजेस पर नजर आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अपने ड्रॉवर्स को किस तरह कस्टमाइज करना है। अब मुझे मालूम है कि ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर मैं कार्ड्स पर होवर करूं और उस पर क्लिक करूं तो आप अब ये देखेंगे हमारे पास ये सेक्शन है और हम असल में इसके बैकग्राउंड का रंग, टेक्स्ट और बटन भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप ये एडिटर के जरिए नहीं कर सकते, आपको ये थीम सेटिंग्स के जरिए करना होगा। तो थीम सेटिंग्स में हमें ड्रॉवर्स तक स्क्रॉल करना होगा
और यहाँ हम एक कलर स्कीम लगा सकते हैं। अब मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि इस मखसूस सेक्शन के लिए एक नई आज़ाद कलर स्कीम बनाएं। मैं कलर स्कीम ऐड पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे स्क्रॉल करके एडिट्स पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ का बैकग्राउंड असल सेक्शन के बैकग्राउंड को कंट्रोल कर रहा है। आगे बढ़ें और बैक पर क्लिक करें। अब जो टेक्स्ट है वो यहाँ इस टेक्स्ट की तरफ इशारा कर रहा है और फिर प्राइमरी बटन भी उसी प्राइमरी बटन की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर साइड कार्ड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगला मौजूद जनरल सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। और आइए यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं एग्जिट पर क्लिक करूंगा और अब नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जनरल सेटिंग्स मौजूद है। अब जनरल टैब में सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा करनी चाहिए वो है अपने बिजनेस की मालूमात को पुर करना। आपको ये यकीनी बनाना है कि आप अपना पता, शहर, रियासत और अपना जिप कोड बिजनेस की तफसीलात में डालें। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यूनिट सिस्टम और डिफॉल्ट वेट यूनिट्स भी डालने होंगे। आप अपना टाइम जोन भी शामिल कर सकते हैं और फिर यहाँ कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऑप्शंस भी हैं। अगला हिस्सा बिलिंग दा है। यहाँ आप अपनी शॉपिफाई स्टोर के लिए आने वाला बिल देख सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास यूजर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मखसूस यूजर्स को अपनी स्टोर पर काम करने के लिए मुकर्रर करें, जैसे प्रोडक्ट्स शामिल करना या वेबसाइट बनाना, तो आप यहाँ नए यूजर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ और भी ऑप्शंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन आइए अहम चीजों के बारे में बात करते हैं। तो नीचे हमारे पास पॉलिसीज हैं। आइए पॉलिसीज पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम अपनी पॉलिसीज लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास रिफंड और रिटर्न पॉलिसी है। हम इस पॉलिसी पर क्लिक कर सकते हैं और शॉपिफाई हमारे लिए एक टेम्पलेट डाल देगा। आप ये भी यकीनी बनाएं कि आप इसमें अपना पता अपडेट करें। तो आगे बढ़ें और इसको देख लें। यकीनी बनाएं कि ये आपकी रिफंड और रिटर्न पॉलिसी के मुताबिक अप टू डेट है। जब आप उसको अपडेट कर लें तो फिर पब्लिश पे क्लिक करें। अब हम अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस मुंतखब करेंगे और इंसर्ट टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे। अब इस टेम्पलेट के लिए आपको दोबारा इसको देखना है और अपनी मालूमात भरनी है। आपको अपना बिजनेस नाम, बिजनेस एड्रेस और अपना फोन नंबर डालना है। यकीनी बनाएं कि आप इसको रिव्यू करें और अपने बिजनेस के मुताबिक अपडेट करें और जब आप फारिग हो जाएं तो पब्लिश पे क्लिक करें। और यही तरीका शिपिंग पॉलिसी के लिए भी है। उसमें आपको खुद से टाइप करना होगा। तमाम ऑर्डर्स 1 से 2 दिन बाद भेजे जाते हैं। आमतौर पे 7 दिन में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, जब तक कि पोस्ट ऑफिस में कोई मसला ना हो। यहाँ मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा और आखिर में हम अपनी राब्ता मालूमात पुर करेंगे। और फिर आपको ये यकीनी बनाना है कि आप अपनी राब्ता मालूमात अपडेट करें। जब आप भारे हो जाएं तो पब्लिश पे क्लिक करें। अगला, अगर आप यहाँ रिटर्न्स की सहूलत देना चाहते हैं तो मैनेज पर क्लिक करें और आप ये मुंतखब कर सकते हैं कि रिटर्न्स की इजाजत कितने दिन तक है। तो मैं यहाँ 14 दिन लिखूंगा। यार रीस्टॉकिंग फीस है, मैं लिखूंगा कि 10% रीस्टॉकिंग फीस है। नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और हमारे पास फाइनल सेल आइटम्स भी हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा बेच रहे हैं जैसे खाना, तो आप चाहेंगे कि वो फाइनल सेल के तौर पर हो। ठीक है, वो सेब का एक टुकड़ा खाकर वापस नहीं कर सकते। ठीक है, आप मखसूस प्रोडक्ट्स भी मुंतखब कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि कुछ प्रोडक्ट्स वापस हों, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स वापस नहीं किए जा सकते। जब आप भारे हो जाएं तो सेव पर क्लिक करेंगे। अब अगला मरहला टैक्स और ड्यूटीज पर क्लिक करते हैं। अब शॉपिफाई खुदकार तौर पर अपने शॉपिंग टैक्स सर्विसेज को इंटीग्रेट करता है ताकि आपके लिए टैक्स खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाए। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जिन्हें आपको मुंतखब करना पड़े। मिसाल के तौर पर शिपिंग पर सेल्स टैक्स चार्ज करना। अमेरिका की कुछ रियासतें हकीकतन शिपिंग पर सेल्स टैक्स चार्ज करती हैं। अगर आप टैक्स चार्ज पर जाएं तो मैं इस आर्टिकल का लिंक वीडियो की तस्वीर में छोड़ दूंगा। उनके पास वाकई कुछ रियासती है, तो वो रियासतें जहां शिपिंग पर टैक्स लागू होता है, और यहाँ रियासतों की एक फहरिस्त है। तो कैलिफोर्निया में ये लागू नहीं होता, इसलिए मैं इसे मुंतखब नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप इनमें से किसी रियासत से हैं तो आपको वो बॉक्स मुंतखब करना होगा। अगर आप टैक्स सेटिंग्स को ओवरराइड करना चाहते हैं तो आप अपनी लोकेशन में से किसी एक पर क्लिक करेंगे और फिर कलेक्ट अ न्यू स्टेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़कर रियासत मुंतखब करेंगे और फिर आप अपना सेल्स टैक्स आईडी दर्ज कर सकते हैं और फिर आप शिपिंग ओवरराइड शामिल करेंगे। तो यहाँ आप अपनी रियासत के लिए नया टैक्स रेट दर्ज करेंगे। तो इस तरह आप टैक्स को ओवरराइड कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप पर कोई खास टैक्स रेट लागू हो। अगला काम जो हम करेंगे वो ये है कि यहाँ जाएं और लोकेशंस पर क्लिक करें। अब आपको ये यकीनी बनाना है कि आप अपनी लोकेशन मुकम्मल तौर पर दर्ज करें। ये उस वक्त अहम है जब आप शिपिंग और टैक्सेस का हिसाब लगाते हैं। तो बस ये यकीनी बनाएं कि आप अपनी दुकान का नाम और पता दर्ज करें। जब आप ये मालूमात दर्ज कर लें तो फिर हम शिपिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बाएं जानिब मैं शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करूंगा। अब सबसे पहली चीज जो मैं तजवीज़ करता हूं वो ये है कि इंटरनेशनल को डिलीट कर दें। अगर आप दुनिया के हर मुल्क में शिपिंग करने वाले हैं तो फिर आप उसे चेक रहने देंगे।
लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए आप हर मुल्क में शिपिंग नहीं करेंगे। तो 3 नुक्तों के नीचे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा और फिर मैं जनरल शिपिंग रेट्स पर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले आइए एक शिपिंग रेट शामिल करते हैं। अब आपको इंटरनेशनल रेट्स भी नजर आ सकते हैं और मैं तजवीज़ करता हूं कि इन्हें डिलीट कर दें। जब आप उसे डिलीट कर देंगे तो आपको अपने शिपिंग लोकेशन के लिए रेट शामिल करना होगा। तो यहाँ पर मैं ऐट द रेट्स पर क्लिक करूंगा और हम यहाँ जोन का नाम डालेंगे, हम यूएसए लिखेंगे और हम यूनाइटेड स्टेट्स टाइप करेंगे। तो ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स। अब जाहिर है आप वो शिपिंग जोन मुंतखब करेंगे जो आप पर लागू होता है और मैं फ्लैट रेट्स मुंतखब करूंगा। फिर मैं $10 डालूंगा और डन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, जबरदस्त। तो अब हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट्स के लिए $10 शिपिंग रेट है। तो ऊपर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। अब ये एक तरह का बैकअप है, ठीक है, ये वाकई अमली में नहीं है। आप जानते हैं कि हर प्रोडक्ट के लिए एक ही शिपिंग चार्ज नहीं हो सकता। इसके बजाय हम प्रोडक्ट के मुताबिक शिपिंग रेट रख सकते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में शिपिंग सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर मैं क्रिएट अ कस्टम प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। अब ये कुछ इस तरह होगा जैसे स्पोर्ट्स अपैरल। और फिर ऐड प्रोडक्ट्स के लिए अब हम कोई भी प्रोडक्ट शामिल कर सकते हैं जो हम चाहें। अब मेरे खास केस में मैंने बस एक कैटेगरी डाल दी है, लेकिन आप नाजुक प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं, आप वजनी प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं, आप बुनियादी तौर पर शिपिंग के लिए कैटेगरीज बना सकते हैं। और हम एक शिपिंग जोन शामिल करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट कहाँ भेजी जा सकती है और यहाँ हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स मुंतखब करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे और फिर हम रेट्स शामिल करेंगे। अब हम फ्लैट रेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम कैरियर या एप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि हम शॉपिफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको शॉपिफाई से डिस्काउंटेड रेट्स मिलते हैं। तो अगर आप फेडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आगे बढ़कर जो भी आप पर लागू होता है वो मुंतखब कर सकते हैं। अगर आप फेडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बस डन मुंतखब कर सकते हैं और फिर आपके ग्राहकों से चार्ज किया जाएगा जो भी फेडेक्स उस वक्त चार्ज कर रहा होगा। आप ये खुद भी कर सकते हैं, बस ये कह करके आप जानते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स को शिप करने में कितना खर्च आता है। तो मिसाल के तौर पर भारी प्रोडक्ट्स या स्पोर्ट्स अपैरल प्रोडक्ट्स के लिए शिपिंग के लिए $5 चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, तो खुलासा ये है कि स्पोर्ट्स जैकेट के लिए $5 का रेट चार्ज किया जाएगा और इस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट हम शामिल करेंगे उसकी शिपिंग के लिए $5 चार्ज किए जाएंगे। मैं ये मशवरा देता हूं कि आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा ही करें। इस तरह हर इनफरादी प्रोडक्ट के लिए शिपिंग लागत कहीं ज्यादा दुरुस्त होगी। तो यहाँ ऊपर मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब अदायगियों पर जाने से पहले एक छोटी सी याद दहानी है। चूंकि हमने अपनी वेबसाइट पर तमाम पॉलिसी शामिल कर दी हैं, मैं ये मशवरा देता हूं कि आप उन्हें अपनी वेबसाइट के फुटर में भी शामिल करें। तो यहाँ मैं आगे बढ़कर प्लस पर क्लिक करूंगा और पॉलिसीज तलाश करूंगा। यहाँ पॉलिसी लिंक्स मौजूद हैं और ये हो गया। अब हमारी वेबसाइट पर शराइत और ज़वाबित और पॉलिसीज मौजूद हैं ताकि वो हमारे शॉपिफाई स्टोर की तमाम पॉलिसीज देख सकें। अब आखिरी ऑप्शन ये है कि अदायगी के तरीके शामिल किए जाएं। तो यहाँ हमारे पास पेमेंट्स है, तो मैं एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स पर क्लिक करूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अगला मरहला ये है कि अगर आप फर्द हैं, कारोबार हैं या गैर मुनाफा बख्श इदारा हैं तो ये मालूमात पुर करें। तो जब आप अपना ऑप्शन मुंतखब कर लेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना पहला नाम, आखिरी नाम, तारीख पैदाइश और फिर अपनी मालूमात दर्ज करेंगे। और फिर अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दर्ज करना होगा। ये टैक्स फाइलिंग और तस्दीक के लिए जरूरी है। तो मैं आगे बढ़कर ये सब मालूमात पूर्ण कर लेता हूँ। अगले मरहले में आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दर्ज करना होगा। यहाँ आपको स्टोर का नाम और फोन नंबर दर्ज करना होगा। ये उस सूरत में जरूरी है अगर सारिफीन को अपने ऑर्डर के साथ कोई मसला पेश आए। अपना स्टोर का नाम और फोन नंबर यहाँ लिखें, नेक्स्ट पर क्लिक करें और तस्दीक के लिए जमा करवा दें। तो नीचे आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब मैं ये भी तजवीज़ करता हूँ कि आप पेपैल को भी एक्टिवेट करें। तो यहाँ हम असल में पेपैल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगले मरहले में मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा और आखिर में मैं अपनी मालूमात दर्ज कर दूंगा। ठीक है, ज़बरदस्त। फिर मैं रिटर्न टू शॉपिफाई पर क्लिक करूंगा। अच्छा, अब जबकि हमने अपनी मालूमात की तस्दीक कर ली है, अब हमें अदायगियाँ कबूल करने के लिए एक प्लान मुंतखब करना होगा। तो यहाँ मैं सिलेक्ट अ प्लान पर क्लिक करूंगा और यहाँ हमारे पास 4 मुख्तलिफ प्लान्स हैं। अब अगर आप अभी शॉपिफाई पर शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बेसिक प्लान आपके लिए सबसे बेहतर है। दोबारा बता दूं, पहले 3 महीने के लिए इसकी कीमत सिर्फ $1 होगी। तो बेसिक प्लान के नीचे आप सिलेक्ट बेसिक पे क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की मालूमात दर्ज करेंगे। अब दाईं तरफ देखेंगे कि आज आपको सिर्फ $1 अदा करना है। तो आगे बढ़ें और ये मालूमात पूर्ण करें। जब आप ये मालूमात पूर्ण कर लें तो फिर आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। जब आप शॉपिफाई को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपको वापस आपके डैशबोर्ड पर ले आएगा। अब हमें अपनी स्टोर को अनलॉक करना है। तो यहाँ आपको डैशबोर्ड के नीचे अनलॉक स्टोर का बटन नजर आएगा।
आप अनलॉक स्टोर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ हमारे स्टोर के लिए एक पासवर्ड है। अब हम पासवर्ड प्रोटेक्शन हटाना चाहते हैं। उसका मतलब है कि अब कोई भी हमारे स्टोर पर आ सकता है और यहाँ हम अपने स्टोर के लिए पेज टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पर गूगल सर्च रिजल्ट्स में जाहिर होगा, इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि ये बिल्कुल दुरुस्त हो। नीचे हम होम पेज का टाइटल, एसईओ और मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे। एसईओ डिस्क्रिप्शन के लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल करें। जैसे मैंने लिखा, मेरे शॉपिफाई स्टोर का एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें। मैं अमेरिका में हर उम्र के लोगों के लिए स्पोर्ट्स मसनूआत फरोख्त करता हूँ, और अगर मैं ये चलाता हूँ प्रॉम्प्ट, ये वाकई मुझे मेरी वेबसाइट के लिए एक टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दे देगा, तो मैं ये टाइटल यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ और फिर इसे मेटा डिस्क्रिप्शन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एआई वाकई आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने में बहुत अच्छी है, और आपको बस ये करना है कि उसे कॉपी करें और अपने स्टोर पर पेस्ट कर दें। और जब हम ये मालूमात अच्छी तरह भर लें तो बस सेव पर क्लिक करें और मुबारक हो, अब आपका स्टोर सबके लिए दस्तयाब है। तो मैं व्यू स्टोर पर क्लिक करूंगा और ये रहा हमारा शॉपिफाई स्टोर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साफ सुथरा और जबरदस्त लग रहा है ना, जदीद और प्रोफेशनल। और हम आगे बढ़कर एक टेस्ट ट्रांजैक्शन भी चला सकते हैं। तो यहाँ हमारे आइटम्स कार्ट में मौजूद है। हम गूगल पे, पेपाल या क्रेडिट कार्ड से अदायगी कर सकते हैं। यहाँ चेकआउट पर क्लिक करें और फिर यूजर्स अपनी राब्ते की तफसील, पता दर्ज कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड, पेपैल या गूगल पे से अदायगी कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन जिसे मैं आपको प्लान खरीदने के बाद एडजस्ट करने का मशवरा देता हूँ, वो ये है कि आप जनरल सेटिंग्स में ब्रांड ऑप्शंस पर जाएं। तो जनरल के तहत आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर आपको स्टोर एसेट्स के नीचे ब्रांड नजर आएगा। तो मैं ब्रांड्स पे क्लिक करूंगा। अब जब भी कोई आपकी वेबसाइट से कुछ खरीदेगा तो उसे शॉपिफाई की तरफ से ब्रांडेड ईमेल्स मिलेंगी, और मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप उन्हें थोड़ा सा डिजाइन करें। मिसाल के तौर पे हम अपना लोगो शामिल कर सकते हैं, ये लीजिए। और फिर हमें अपनी प्राइमरी कलर भी शामिल करनी चाहिए जो इस तरह की सुर्ख है, और हमारी सेकेंडरी कलर ये ग्रे है। मेरे ख्याल में ये लीजिए, मजीद गिरल, ये रहा, ठीक है। और फिर हमें एक कवर इमेज भी शामिल करनी चाहिए, और फिर आप एक स्लोगन और मुख्तसर तफसील भी शामिल कर सकते हैं और अपने सोशल लिंक्स भी डाल सकते हैं। तो ऊपर मैं सेव पे क्लिक करूँ और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये कैसा नजर आता है। तो उन्हें शॉपिफाई की तरफ से ब्रांडेड ईमेल्स मिलेंगी और आपके स्टोर को एक बहुत खूबसूरत, साफ और प्रोफेशनल अंदाज में दिखाया जाएगा। और आखिरी मरहला ये है कि आप एक कस्टम डोमेन शामिल करें। अब अगर आप अपनी शॉपिफाई स्टोर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक बहुत ही बदसूरत डोमेन है जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता। और अब सच बात करें, कोई भी इस तरह के डोमेन नाम के साथ आपकी स्टोर को तलाश नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो आइए शॉपिफाई पर चलते हैं और जनरल सेटिंग्स के नीचे आपको डोमेन्स नजर आएंगे। तो डोमेन्स पर क्लिक करें और फिर नया डोमेन खरीदने पर क्लिक करें। अगला आप यहाँ वो डोमेन दर्ज करेंगे जो आप खरीदना चाहते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे। और अगर ये डोमेन दस्तयाब है तो शॉपिफाई आपको बता देगा। तो ये डोमेन उस वक्त दस्तयाब है, तो मैं खरीदने के बटन पर क्लिक करूंगा और फिर ये डोमेन खरीद लूंगा। अब मैं आगे बढ़कर ये मालूमात पुर कर देता हूँ, फिर मैं डोमेन खरीदे पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जबरदस्त। तो हमने अभी अपना डोमेन खरीद लिया है। अब मैं डोमेन स्टेटस देखे पे क्लिक करूंगा। अभी ये प्रोपेगेट हो रहा है और ये अमल 1 से 24 घंटे तक ले सकता है। जब शॉपिफाई इस डोमेन की प्रोपिगेशन मुकम्मल कर लेगा तो ये खुद ब खुद आपके शॉपिफाई स्टोर के डोमेन पर जाहिर हो जाएगा। और तकरीबन 20 मिनट इंतजार करने के बाद अब आप देखेंगे कि डोमेन अब कनेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं इस डोमेन पे जाऊं तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा नया शॉपिफाई स्टोर है। तो मुबारक हो पार्टी के लोगों। अगर आपको शॉपिफाई से मुतालिक किसी भी चीज के बारे में कोई सवाल हो तो मुझे वीडियो की तफसील में बताएं। अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए आपको बहुत सी नेक तमन्नाएं, और मैं आप सबसे बाद में मिलूंगा।